एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शेन और फे को साथ में देखते हैं, जहाँ कि वो दोनों इसी चीज़ के बारे में बात कर रही होती है। शेन कह रही होती है कि मिंग उसे पसंद करता है और फे उसे मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर जूलिंग भी आ जाती है। वो वहाँ पर फे से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो कहती है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो हम दोनों का एक दूसरे के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं था। अभी मैं चाहती हूँ कि वो हम सुधार लें। और वो उसे कहती है कि हम लोग अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। फिर वो उसे कहती है कि शो में मैं एक बहुत ही अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट को भी तुम्हारे लिए भेज दूँगी, जो कि तुम्हारे मॉडल्स को तैयार कर सके। यहाँ पर फे मना करती है, पर जूलिंग उसे कहती है कि मैं एज अ फ्रेंड ये कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे ये करने दो। इसलिए फे भी वहाँ पर मान जाती है। फिर हम केमन में देखते हैं, जहाँ के अभी सारे मॉडल ट्रेनी एक साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पर लिंडा भी उस 5 ट्रेनी का नाम बता देती है कि कौन कौन इस मॉडलिंग शो के लिए जाएगा। वहाँ पर एक तो फ़ान भी होता है और बाकी के 4 अलग अलग मॉडल्स होते हैं, पर यहाँ पर कहीं पर भी जू का नाम नहीं होता, इसलिए वो सैड हो जाती है। अब सबके जाने के बाद में फ़ान उसे समझाने के लिए आता है, पर जू से कहती है कि उसने पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वो सैड नहीं है और वो अभी और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेगी। फिर थोड़ी देर के बाद में हम लिंडा को देखते हैं। लिंडा अभी वहाँ पर जायू के साथ में बैठी हुई होती है। वो वहाँ पर टी पी रही होती है, दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो बताती है कि किस तरह से वो इन सारे लोगों को ट्रेन करते करते थक गई है, और इसी सारी चीज़ों में बात करते करते वो बताती है कि दरअसल बे यहाँ पर सुपर मॉडल जो मेन मॉडल की तरफ से जाएगी वो कोई और नहीं बल्कि बे ही है, उनकी कंपनी की तरफ से। यहाँ पर जायू से कहता है कि तुम्हें बे को ये सारे इतने बड़े बड़े काम देने की ज़रूरत ही क्या है। तो उसमें लिंडा कहती है कि वो सबसे अच्छी मॉडल है। फिर वो उसे पूछती है कि वो उस पर इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ क्यों है। तो वो उसे कहता है कि मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें बताया था ना कि एक लड़की मेरे पीछे पागल सी हो रखी है, मुझे परेशान कर रही है। लिंडा उसे पूछती है कि क्या वो बे है, जिस पर जायू भी हाँ करता है। उसके बाद हम देखते हैं फे को, जो कि सारे काम अभी तक कर ही रही होती है स्टूडियो में। वहाँ पर उसकी फ्रेंड शेन आती है। वो कहती है कि तुम कितना लेट तक काम कर रहोगी, अब घर तो चलो। पर वहाँ पर फे उसे कहती है कि नहीं, अभी उसे थोड़ा सा और काम करना है। इसलिए शेन कहती है कि जल्दी काम कर कर घर आ जाना, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वहीं पर थोड़ी देर के बाद में मिंग उसे देखने के लिए आता है, जो कि उसे बार बार देख ही रहा होता है कि फे किस तरह से इतने आराम से अपने काम को कर रही होती है, इतना मन लगाकर। तभी अचानक से फे उसकी तरफ देखती है तो वो बेचारा घबरा जाता है और भागने के चक्कर में दीवार से ही जाकर टकरा जाता है, जिसे देख करके फे वहाँ पर बहुत हंसती है और उसे बहुत चिढ़ाती है। मिंग फिर उससे बातें करता है और कहता है कि तुम्हारा डिज़ाइन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ही है। इस पर कि फे गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अच्छा ठीक ठाक है। जैसे ही अब मिंग घूमता है बाहर जाने को तो वो उसे मारने वाली होती है, पर अचानक से मिंग घूमकर फे के सर पे पैट करता है और हंसकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ये शो शुरू होता है, जहाँ के सारे जितने भी वहाँ पे डिज़ाइनर थे सारे अपने अपने कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ तैयार कर कर वहाँ पर लेकर आते हैं, और सारे लोग अच्छे से अपने ड्रेसेस को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर नंबर किसी और की नहीं बल्कि फे की होती है। वो भी अपने ड्रेसेस को वहाँ पे प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाए हुए थे। यहाँ पर यांग भी होता है, जो कि अभी वहाँ पर मिंग की जगह पर आया हुआ था। वो अगल बगल में लोगों को आसपास में कह रहा होता है कि देखो कितना अच्छा ड्रेस है, सबसे अच्छा तो इसी लड़की का है, इसने सबसे अच्छा बनाया है। दरअसल ये काम उसे मिंग ने करने को कहा था कि जब तक वो नहीं आता तब तक वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे फे की, और यांग तो इस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट ही था। वहीं पे जूलिंग भी बैठी हुई थी। वो कह रही होती है कि उतना भी ज़्यादा कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, पर तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। तभी वहाँ पर मिंग भी आता है और अब सारे कंटेस्टेंट को वहाँ पर मार्क्स दिए जा रहे होते हैं, तो सारे लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और अब बारी फे की होती है, जहाँ के सारे लोग उसकी डिज़ाइंस की तारीफ़ करते हैं कि उसने काफ़ी अच्छे से सुझाव एम्ब्रॉयडरी को भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है, और सारे लोग उसके ड्रेस के डिज़ाइंस और कपड़े के सिलेक्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सारे लोग उसे काफ़ी अच्छा मार्क्स देते हैं, पर यहाँ पर जायू तो पहले तो उसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला था, पर जब वो इस चीज़ पे नोटिस करता है कि मिंग भी आया हुआ है तो वो जानबूझकर वहाँ पर उसे कम मार्क्स दे देता है, जिससे कि बेचारी फे वहाँ पर दुखी हो जाती है। और जब वो शो ख़त्म होने के बाद में बाहर जा रही होती है तो बे भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे और ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है कि देखो जायू ने तुम्हें कम मार्क्स दिया, तुम डिजर्व ही करती हो, और तुम इतनी ज़्यादा खुश होकर कैसे जा रही हो, तुम्हें तो रोना चाहिए था क्योंकि सबसे कम मार्क्स तुम्हें मिले हैं। पर इन सारी चीज़ों से वहाँ पर फे खुद को अफेक्ट नहीं होने देती और गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है। वो उसके सामने तो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, पर दरअसल उसे फ़र्क पड़ा था, वो भी सैड थी। अब जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ पर जायू दिखता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा, पर फे साफ साफ मना कर देती है और जाने लग जाती है। जायू से मनाता है और कहता है कि तुम गुस्सा हो ना, तो फे उसे कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे जाना है। दूसरी तरफ हम इधर मिंग को देखते हैं, जो कि उसे ही ढूंढ रहा होता है कि फे मिलेगी तो वो उसे घर ड्रॉप कर देगा, पर तभी वो देखता है कि वो वहाँ पर जायू के साथ में होती है और जायू उसे मना लेता है। वो उसे कहता है कि अरे बैठो तो मेरी गाड़ी में, चलो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर गलती तुमने कहाँ पर की, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, आ जाओ। इसलिए वहाँ पर फे भी उसके साथ में गाड़ी में बैठ जाती है और मिंग इसे देख रहा होता है
और जायू भी वहाँ पर मिंग की तरफ देखता है और वो दोनों वहाँ पे अलग ही कंपटीशन कर रहे होते हैं। अब जायू वहाँ पर फे को घर तक पहुँचा देता है और वो उसके घर के अंदर आने के लिए भी कहता है। वो कहता है कि वो उसका घर देखना चाहता है, पर यहाँ पर वो साफ साफ उसे मना कर देती है। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप जज हो और अगर किसी ने फ़ोटोग्राफ ले लिया या फिर ऐसा कुछ भी तो मैं बेकार में ही फंस जाऊँगी, इसलिए आप जब तक जज हो आप बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते। और वो उसे वहाँ से भेज देती है और अपने घर में आकर अकेले वहाँ पर आराम से बैठी हुई होती है। अब वो घर पर थोड़ी उदास बैठी हुई होती है, तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि ये लो मेरा शोल्डर, अपना सर रख लो और बताओ मुझे क्या परेशानी है। वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, आज तुम्हें काफ़ी बुरा लगा होगा ना, इसलिए रो लो, जितना रोना उतना रो लो। वहाँ पर फे उसे कहती है कि भाई मुझे रोने की कोई ज़रूरत, मैं समझ सकती हूँ, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, इसलिए मुझसे भी तो गलती हो ही सकती है ना, इंसान ही हूँ मैं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर उसका भाई उसे कंसोल करता है और दोनों बहुत ही स्वीट होकर वहाँ पर बातें करते हैं और एक दूसरे को संभालते भी हैं। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जो कि घर में बार बार आज के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे जायू वहाँ पर उसके सामने से फे को लेकर चला गया और वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो उसको मैसेज करता है कि तुम सो गई, पर कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि सो गई, इसलिए वो भी सोने के लिए चला जाता है, पर उसे तो अच्छे से नींद ही नहीं आती। अगले दिन सुबह सुबह वो उसके घर पर चला जाता है। फे जब दरवाज़ा खोलती है तो वो अंदर आता है और वो ऐसा लग रहा था देखने में कि वो बिल्कुल अच्छे से सोया नहीं है। फे उसे पूछती भी है, पर वो तो आकर बस उसे यही कह रहा होता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए जायू से दूर रहो। वो कहता है कि कल से यांग तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, इसलिए तुम जायू के साथ में आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वहाँ पर वो उसे मना करती है। वो कहती है कि ऐसा भला क्यों, यांग तो पहले से इतना ज़्यादा बिजी रहता है, अब तुम उसे मुझे लेने के लिए भी भेज रहे हो। तो मिंग उसे कहता है कि अरे यार आ जाओ ना उसके साथ में। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि ये जायू के साथ में क्यों आए, वो जेलस फील कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर फे को समझ तो नहीं आती, पर वो उसे कहती है कि यार वो जज है ना, ऐसे करके। और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी उसे ब्राइब नहीं दे रही थी, मैं तो बस इसी तरह से बस उसके साथ में आ गई क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की और मुझे आगे कैसे नहीं करना है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मिंग को भी हंसी आ जाती है, पर फिर वो जाने से पहले उसे कहता है कि उसे दूर रहना और वहाँ से चला जाता है। अब आगे ये सारी चीज़ें फे शेन को बता रही होती है, तो शेन उसे कहती है कि यार दो दो लड़के तेरे पीछे पागल हैं, किसी को तो एक्सेप्ट कर ले। पर वो वहाँ पर उसे फिर से डांटती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों में से कोई मुझे पसंद नहीं कर रहे। तो वहाँ पर शेन कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मिंग को मुझे दे दो। तो फे हंस के कहती है कि तुम दोनों को ही रख लो। तो शेन वहाँ पर कहती है कि नहीं, मुझे बस मिंग चाहिए, मिंग है, काफ़ी हैंडसम भी है, वही चलेगा। उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर वो शेन को बताती भी है कि फे अब आगे कॉम्पिटिशन में क्या करेगी। वो बताती है कि अब वो अभी बत्तिक डिज़ाइन पे जाएगी और इसके लिए वो एक वर्कशॉप को भी कुछ दिनों के लिए रेंट पे ले लेती है और दोनों मिलके वहाँ पर काफ़ी काम करते हैं, उस डिज़ाइंस को बनाते हैं। और उसकी एक पिक्चर फे मिंग को भी भेजती है कि देखो ये वाले डिज़ाइंस के कपड़े तुम्हें अगर कहीं पे भी मिले तो मुझे बताना, क्योंकि उसे वैसे कपड़े लेने थे। दूसरी तरफ हम जायू को देखते हैं जो कि ऑफिस आता है तो देखता है कि उसका असिस्टेंट आराम से उसकी चेयर पे सो रहा होता है। अब वो अपने असिस्टेंट के पास में जाता है तो वो बेचारा अचानक से घबरा कर उठता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे चेयर को साफ कर रहा था। जिसे देखकर वहाँ पर जायू हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि दरअसल जायू अपने असिस्टेंट को लेकर कहीं और नहीं बल्कि मिंग की कंपनी में गया हुआ था। वो वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आया हुआ होता है और उसके हाथ में खुद एक बुक्के होता है। वो ये सारी चीज़ें फे के लिए लाया हुआ होता है। फे ये सब कुछ देखे तो बिल्कुल शौक ही रह जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत क्या थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ फे। तो फे उसे मना करती, कहती है कि यार तुम जज हो, तुम अगर इस तरह से करोगे तो बाकी के कंटेस्टेंट क्या सोचेंगे, उन्हें तो बुरा लगेगा ना, इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है और मिंग तो ये सारी चीज़ें देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में वहाँ पर जायू के पास में आता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे ऑफिस में। तो जायू उसे कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं तो मेरी फे से मिलने के लिए आया था। जिसकी बात सुन के तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मिंग को। वो उसे कहता है कि क्या तुमने बोला, फिर से रिपीट ज़रा करना उसको। तो फिर वहाँ पे जायू कहता है कि मैं मेरी फे से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर कि मिंग उसे गुस्से में कहता है कि ये कंपनी जिस बिल्डिंग में तुम खड़े हो और यहाँ के एम्प्लॉयज़, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए आज के बाद आगे से कभी फे या फिर इस कंपनी में दिखने की कोशिश मत करना। फे के भी आसपास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ पे जायू हंसने लगता है और कहता है कि यार तू तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, और हंस के वहाँ पे से चला जाता है। अब यहाँ पर मिंग को तो काफ़ी गुस्सा आया था। वो फे को कहता है कि मेरे साथ में चलो। वो उसे बाहर वहाँ लेकर चला जाता है और बाकी के सारे लोगों को भी डांट देता है कि तुम लोग यहाँ पे तमाशा देखने के पैसे ले रहे हो क्या, सारे लोग जल्दी जल्दी काम करो।
और फिर वो वहाँ पर फे को गाड़ी में लेके जाता है और एक बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल से जगह पे लेकर जाता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत क्या है जायू के इतने ज़्यादा करीब जाने की। वो उसे डांटने लग जाता है और कहता है कि जायू अच्छा इंसान नहीं है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि उससे दूर रहो, पर तुम समझती नहीं हो बिल्कुल भी। यहाँ पे फे को भी गुस्सा आने लगता है, वो भी चिल्लाकर कहने लग जाती है कि मैंने कभी उसको पास आने को नहीं कहा ना, वो तो खुद ही हमेशा आ जाया करता है, तुम हमेशा मुझ पे क्यों चिल्लाते हो, ऐसा करो वैसा करो, उससे दूर रहो। क्यों करूँ मैं ऐसा, क्यों करूँ मैं। जिस पर कि अब वहाँ पर मिंग को भी गुस्सा आता है, तो वो भी चिल्ला के कहने लग जाता है कि तुम्हारा वो तीसरा फॉलोवर कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, मैं तो तुम्हारी हर एक बात को सुनता हूँ हमेशा, तुम्हें क्या पसंद है ना पसंद है। तुम जब सुझाव भी गई थी तो वहाँ पे भी मैं चला गया था और 1 घंटे से भी ज़्यादा मैंने तुम्हारा वेट किया था स्टेशन पे, ताकि तुम आओ मेरे साथ में और मिस ली के वर्कशॉप में हम लोग साथ में चलें। तुम जब भी कुछ चाहती हो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसे पूरी कर सकूँ, फिर तुम क्यों नहीं समझती हो। और इस बात को बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है और गुस्से में वहाँ से फे भी चली जाती है। पर रास्ते भर वो बार बार यही सोच रही थी कि कहीं उसे कन्फेस तो नहीं कर लिया। मिंग हमेशा उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है और अभी उसे सब कुछ बोला, ये कन्फेशन था क्या। पर फिर वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर वो सोच रही होती कि गलती उसकी भी थी, उसे इस तरह से मिंग से बात नहीं करना चाहिए था। और वो घर आ जाती है। अगले दिन हम मिंग को देखते हैं जो कि कंपनी में होता है और वहाँ पर वो इसके बारे में पूछ रहा होता है, पर फे वहाँ पर कहीं पर उसे मिलती ही नहीं। फिर वहाँ पर उसे पता चलता है कुछ लोगों से कि फे अभी कुछ टाइम से काम पर नहीं आई है, क्योंकि फे तो अभी शेन के साथ में होती है और उसी वर्कशॉप में काम कर रही होती है जिसको कि उसने रेंट पे लिया हुआ था। वहाँ पर शेन उसे कहती है कि कल तुम्हें वहाँ पर मिंग लेकर गया था, उसे पक्का कन्फेस किया, बताओ मुझे। पर वो शेन से मना करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग वहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करने लग जाते हैं, ड्रेस बनाने में पूरी तरह से अपनी जान झोंक देते हैं। फिर हम दूसरी तरफ मिंग को देखते हैं, बेचारा तो बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जूलिंग आती है और उस लड़की से पूछती है कि मिंग किस चीज़ के बारे में पूछ रहा था और उसकी फेवरेट कंटेस्टेंट कोई है क्या, जिसमें कि वो बताती है 2 लड़कियों के नाम और उसके साथ साथ वो वहाँ पर फे के बारे में भी कहती है, जिसके बारे में सुन के तो जूलिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर जूलिंग मिंग की मॉम के साथ में जाती है एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर बातें करती है और उनके सामने में ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो लोग काफ़ी लवी डब्बी हैं, काफ़ी खुश है साथ में। वहाँ पर मिंग की मॉम भी उसे कहती है कि जल्दी से उसे बोलो कि वो शादी के लिए हाँ करती है और तुम दोनों हमारे घर पे साथ ही रहो। और ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे मॉडल्स अब काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग सारे अपने अपने ड्रेसेस में होते हैं और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर तैयार होते हैं। अब इन सारी चीज़ों में हर दिन फ़ान को देखने के लिए वहाँ पर जू भी आती है, पर इस दिन तो एक मॉडल वहाँ पर पहुँची नहीं थी, इसलिए वहाँ पर लिंडा के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसे ही कहती है, वो जू से कहती है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए और वो ही अभी रैंप पर जाएगी। वो उसे कहती है कि वो कैसे जा सकती है, पर लिंडा उसे ज़बरदस्ती भेज देती है। अब यहाँ पर शो शुरू होता है और सारे डिज़ाइनर्स अपने अपने कपड़े को वहाँ पर प्रेजेंट करने लग जाते हैं। सभी लोग काफ़ी अच्छे से करते हैं, पर जब यहाँ पर फे की बारी आती है तो वो तो बस 4 कपड़े ही वहाँ पर प्रेजेंट करती है। इसे सारे जजेस और सारे लोग वहाँ पर शॉक होते हैं, क्योंकि ये एक वहाँ पे शो में तो एक रूल था कि उन्हें 5 ड्रेसेस को ही प्रेजेंट करना है, वो 4 नहीं कर सकते, अदरवाइज उन्हें शो से निकाल दिया जाएगा। पर वहाँ पर सारे जजेस उसे जब कहते हैं, इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पर उन सभी लोगों से फे इतना ही कह पाती है कि उसका ड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाया। वहाँ पर जायू से कहता है कि तुम अपनी ड्रेस की डिज़ाइन दिखाओ। वो वहाँ पर ड्रेस की डिज़ाइन दिखाती है तो सारे लोगों को काफ़ी पसंद आता है। सारे लोग कहते हैं कि अगर ये ड्रेस ये बना कर ले आती ये तो पक्का फर्स्ट हो जाएगी, सबसे अच्छा इसका प्रेजेंटेशन है। पर वहाँ पर उसके पास 5वां ड्रेस कंप्लीट ही नहीं हुआ होता है, तो इसलिए जायू उसे एक और मौका देता है। वो कहता है कि तुम कल प्रेजेंट करो और कल तुमने अगर अच्छे से बना लिया फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन शो को जीता और तुम्हें कितने ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। पर यहाँ पर फे साफ साफ मना करती है। वो कहती है कि एक दिन में वो इस ड्रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगी और ये तो दूसरे कंटेस्टेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी होगा ना। वो ऐसा नहीं चाहती, वो ऐसा नहीं करेगी और वो खुद को इस शो से निकलवा लेती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वो ड्रेसिंग रूम में जाकर काफ़ी सैड बैठी हुई होती है। वहाँ पर जायू आता है, वो उसे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ क्या हुआ क्या है। तब उसे यहाँ पर सच सच वो बताती है। पता चलता है कि उसने 5वीं ड्रेस को भी कंप्लीट किया था, पर किसी ने उसकी ड्रेस को प्रेजेंट करने से पहले ही काट के ख़राब कर दिया। जब मॉडल पहनने के लिए गई तो वो पहले से ही ख़राब हो चुका था, कटा था कि जिससे कि कोई नहीं पहन सकता। अब यहाँ पर सारे लोग बेकोई कहने लग जाते हैं कि उसने ही ये किया है और वहाँ पर जायू तो बार बार उसे सबके सामने में इंसल्ट करता है, उसके बारे में बुरा कहता है और बार बार उस पर फिंगर्स पॉइंट करता है कि उसने ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पर बे को काफ़ी गुस्सा आता है, वो रोने लग जाती है। वो सबसे कहती है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। वो वहाँ पे अपने मॉडल फ्रेंड से भी पूछवाती है। वो कहती है कि इन सारे लोगों से पूछ लो, मैं इनके साथ में थी, पर वहाँ पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बार बार वहाँ पर फे पे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे कॉलेज में भी एक्सपेल करवा दिया, मेरे बॉयफ्रेंड को भी छीन लिया, हमेशा सारे लोग हमेशा तुम्हारा ही साथ देते हैं और आज भी तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हो। वो काफ़ी गुस्से में होती है और वो जाकर वहाँ पर गुस्से गुस्से में फे को एक चाटा भी लगा देती है।
जिससे कि सारे लोग वहाँ पर उससे गुस्से भरी नज़रों से देखने लग जाते हैं। और वहाँ पर जायू तो और भी गुस्से में कहता है कि ड्रेस को छोड़ के अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। इसलिए वो सबके सामने ही में ही उस ड्रेस को वहीं पर खोल देती है और चली जाती है गुस्से में वहाँ से। अब ये सारी न्यूज़ वगैरह भी वायरल हो चुका था। वहाँ दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों की वजह से फे काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। फ़ान बार बार उसे कहता है कि आके खाना खा लो, मुझसे बात भी तो करो, पर फे किसी से बात नहीं कर रही होती है। उसके फ़ोन पे बार बार मिंग और जायू का भी कॉल आ रहा होता है, पर वो किसी के कॉल को भी पिक नहीं करती और फ़ोन को भी साइलेंट पे डाल देती है। इससे बेचारे मिंग को भी इधर काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उसके घर के नीचे में ही गाड़ी खड़ी करके रखता है। इन सारी चीज़ों को फ़ान भी देखता है। अगली सुबह फे जब बाहर जाती है तो देखती है कि वहीं पर मिंग था। मिंग उसका सारा सामान लेकर आया हुआ होता है। वो कहता है कि उसे पता चला क्या हुआ और वो टेंशन ना ले, क्योंकि अब इस मैटर में पुलिस भी इन्वॉल्व है और किसने उसके साथ में ऐसा किया वो जल्दी उसे ढूंढकर उसके सामने में ले आएगा। यहाँ पर वो उसे उसका सामान भी देता है और कहता है कि वो जाकर आराम करे। अब फे जब अंदर आती है तो फ़ान उसे बताता है कि मिंग शायद रात भर उसका वेट कर रहा था नीचे। ये सारी चीज़ें सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है कि मिंग बेचारा रात भर उसके लिए रुका था और फे ने उसे अच्छे से बात तक नहीं किया। दूसरी तरफ हम केमेन में देखते हैं कि लिंडा ने अभी बे को वहाँ पर काम से निकाल दिया होता है। बे उसे कह रही होती है कि उसने ऐसा नहीं किया और वो क्यों उसे निकाल रही है, उसने तो डिज़ाइनर की ड्रेस को भी खराब नहीं किया, वो ऐसा ना करे। तभी वहाँ पर जायू आ जाता है। वो उसे कहता है कि लिंडा ने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें काम से निकाला है। इससे बे काफ़ी गुस्सा होती है। वो उसे समझाने की भी कोशिश करती है, उससे बार बार कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए प्लीज़ उसे जॉब से ना निकाले। पर वहाँ पर जायू फिर से उसे इंसल्ट करने लग जाता है और कहता है कि तुमने ही ये किया है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। पहले तुम मेरे पीछे भाग रही थी और अब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुमने उसकी ड्रेस को ख़राब कर दिया। क्यों तुम इतना ज़्यादा फे से जलती हो? और वो उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसल्ट करता है और जाने के लिए कह देता है। इससे बेचारी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिंग को कंपनी में देखते हैं, जहाँ की वहाँ पर एम्प्लॉयज़ उसे बता रहे होते हैं कि भले ही इस शो को फे ने नहीं जीता, वो 8 नंबर पे आई है, पर इसके बावजूद भी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए लोग उन्हें छोड़कर तो 8 प्लेस वाले की इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। वो वहाँ पर सब कुछ बता रहे होते हैं कि किस तरह से वो वायरल हो चुकी है इस न्यूज़ की वजह से, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि ये शो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिट हो चुका है और ये सबकी वजह फे ही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केमन कंपनी में जायू अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि वो फे को चाहता है अपने यहाँ पर काम दिलवाना, जिससे कि वहाँ पर उसका असिस्टेंट मना कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर वाले को ही हमें लेना है, तुम 8th प्लेस वाले को ले रहे हो। जिस पर कि वो उससे उसकी डिज़ाइंस दिखाता है और कहता है कि मैं फे को ही लूँगा। दूसरी तरफ हम बे को देखते हैं जो कि अपने घर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और उसकी तबीयत भी ख़राब होती है। उसका फ्रेंड वहाँ पर उसके पास में आता है, वो उसे संभालने की कोशिश करता है, वो उसे समझाता भी है, पर यहाँ पर बे गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि यार तुम चले जाओ प्लीज़, मैंने अपना खुद का नाम यहाँ तक बनाया, मैं इसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मुझसे बातें करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर वो उस पर और ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि पहले पैसा कमाओ। वो हमेशा ही उसे पैसों के बारे में ही ताना मारते रहती थी और वो उसे गुस्से में वहाँ से भी जाने को कह देती है। दूसरी तरफ हम फे को घर पे देखते हैं जो कि फ़ान से पूछ रही होती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को कहे कि वो उस पर ट्रस्ट करे, वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ होता है क्या? वो उसे बार बार जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मिंग ने उसे ऐसा बोला था, पर फ़ान वहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा पता नहीं, ज़रूरी नहीं है, किसी को भी कह सकता है, या फिर ऐसे किसी इंसान को बोलेगा जिससे मदद की शायद ज़रूरत हो। तो फिर तो परेशानी हो जाती है। फिर वो फ़ान से कहती है अच्छा ये बताओ तुम ऐसा किसको किसको बोलोगे, किस लड़की को बोल सकते हो? तो फ़ान कहता है कि मैं तुम्हें बोलूँगा और मॉम को बोलूँगा, और मैं किसी को भला क्यों ही बोलूँगा। इससे फे का तो दिमाग ही उड़ जाता है। वो कहती है कि यार भाई तू जा यहाँ से। फिर हम फे को देखते हैं जो कि मिस्टर पान के वर्कशॉप पर काम कर रही होती है। मिस्टर पान उसे समझाते और कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है। वो वहाँ पर फे से मिलने के लिए आया था। वो उसे बताता है कि उसकी ड्रेस खराब करने में बे का कोई भी कसूर नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, और ऐसा सीसीटीवी फुटेज में था कि वो तो अंदर भी नहीं गई है। और यहाँ पर इन सारी बातों को जानकर फे को भी बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे कहीं जाना है, तो मिंग कहता है कि बे से मिलने को, तो वो हाँ करती है। फिर वो बे से मिलने के लिए चली जाती है। बे भी यहाँ पर हर जगह पर काम ढूंढ रही होती है, पर कोई भी उसे काम नहीं दे रहा होता है, और तो और वो उससे बहुत ही अजीब तरीके से इंसल्ट भी कर रहे होते हैं, जिससे कि बे को काफ़ी बुरा लगता है। अब वो जब फे से मिलती है तो फे उसे सॉरी कहती है और कहती है कि उसे पता चल गया कि उसने उसकी ड्रेस को ख़राब नहीं किया। इस पर बे कहती है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से अब क्या हो जाएगा, मेरी तो पूरी इमेज ख़राब हो गई ना, मुझे तो काम भी नहीं मिल रहा है। इस पर कि फे उसे कहती है कि मैं मिंग को बोलूँगी कि वो कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट करे, वो बोले कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो लोग भी तो मान जाएंगे ना। जिस पर कि बे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग इस पर और भी ज़्यादा मेरा मजाक बनाएंगे, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी फिर से फे जब काम कर रही होती है तो उसे मिलने के लिए जायू आता है। वो वहाँ पर उससे बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि उसने बे को भी काम से निकाल दिया,
जिसमें कि अभी यहाँ पर फे बताती है कि इसमें तो उस बेचारे की गलती भी नहीं थी, पर जायू से कहता है कि पर फिर भी वो हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। फिर बातों बातों में थोड़ी देर के बाद में जायू से कहता है कि अच्छा तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती। अब ये सुन के तो फे को तो शौक ही लग जाता है। वो कहती है कि अचानक से तुम ये कौन से बात कर रहे हो, जिस पर कि वो कहता है तुम मेरी अगर गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, तो क्या बोलती हो। पर फे इस पे हंसने लगती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं बनना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में जायू वहाँ से चला जाता है, पर तभी बाहर उसे मिंग मिलता है। अब मिंग और जायू दोनों एक दूसरे के सामने में खड़े होते हैं। मिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम बार बार फे का पीछा क्यों कर रहे हो। तो जायू कहता है कि मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ, ये तो लव वॉर है। और फिर वो उसे कहता है कि तुमने जो मेरी बहन के साथ में किया है, मुझे पता है तुम फे के साथ में भी वही करना चाहते हो, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था उसमें कहीं पर जायू की बहन रिलेटेड थी। शायद बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अभी तक इन दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। अब इसके बाद में जायू तो वहाँ से चला जाता है, पर मिंग अंदर जाकर वहाँ पर फे से बात करता है। वो उसे फिर से जायू से दूर रहने को कहता है। तो फिर उसे कहती है कि यार हम लोग बस दोस्त हैं, इसलिए तुम इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो। और वो वहाँ पर मिंग को ज़्यादा सोचने से भी मना करती है। फिर हम बे को देखते हैं जो कि एक क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। उसकी तो हालत ही बिल्कुल ख़राब थी, वो रो रही होती है और ड्रिंक किए जा रही होती है। तभी वहाँ पर हेटन आता है। वो उसे देखता है तो वो उसके साथ में रुक जाता है, उससे बातें करने लग जाता है। वहाँ पर बे उसे बोल रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार है, उसे बिल्कुल भी जीना नहीं है, सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए वो कुछ बोले जा रही थी और वहीं बेहोश हो जाती है। तो हेटन उसके लिए एक रूम बुक कर देता है और होटल में उसे जाकर पहुँचा देता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर हेटन का असिस्टेंट उसके पास में आया था। हेटन ने उसके लिए एक ड्रेस भी भिजवाई थी और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब वहाँ पर बे हेटन से मिलने के लिए जाती है, तो हेटन उसे बोलता है कि हाँ उसने उसके बारे में सब कुछ जाना और इसलिए वो अपनी कंपनी में उसे काम देना चाहता है। बे क्या बोलती है, तो बे उससे बताती है कि उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो उसी हिसाब से चलती है। वो उसे बताती है कि वो बस प्रमोशन करती है और कुछ एड शूट्स करती है, फ़ोटो शूट्स करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो पर्सनल मीटिंग्स वगैरह में नहीं आती है। और अगर उसे किसी डिज़ाइनर की ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, कुछ ज़्यादा रिवीलिंग है या फिर उसे कुछ नहीं पसंद है, तो वो उसे नहीं पहनेगी। इन सारी शर्तों को अगर हेटन मानता है तो वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लेगी। यहाँ पर हेटन तो उस पर फिदा था ही, इसलिए हेटन कहता है कि उसे सब कुछ मंजूर है, वो उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। और यहाँ पर वो भी उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम फ़ान को देखते हैं जो कि फे के साथ में होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहीं पर फ़ान उसे बताता है कि मॉम आने वाली है, तुम्हें पता भी है। दरअसल फे ने तो अपने फ़ोन को ही ऑफ रखा था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि मॉम भी आने वाली है। फ़ान उसे बताता है कि हम लोग आज चलेंगे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे, और वो भी खुश हो जाती है कि मॉम इतने दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए आ रही हैं। पर फिर वो उसे थोड़ी देर के बाद में काम पर भी तो जाना था, इसलिए वो जाती है अपने वर्कशॉप पर उसके बाहर में वहीं पर उसे जायू भी दिखता है। दरअसल जायू ने उस वर्कशॉप के रेंट को कुछ टाइम के लिए पे कर दिया था और इसीलिए अभी वो जायू का ही वर्कशॉप है। अब जायू हंसने लगता है और कहता है कि फे को अब तो उसके साथ में काम करना ही पड़ेगा। अब फे भी मजबूरन जाती है उसके साथ अंदर काम करने को, और वो दोनों डिजाइन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।